ओके, नवंबर करंट अफेयर्स 2023 को हम देख रहे थे, तो इसके पहले वाले एक क्लास हो चुका है जिसमें हम नवंबर का जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये सेकंड पोर्शन है, इसमें लगभग 1500 क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली ये नवंबर में जो पिछले क्लास और इस क्लास को मिला के ये जो 25 क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैंने सेलेक्ट किया है। स्टार्ट करते हैं, क्या क्या बातें हैं जो हमें नवंबर के पोर्शन से जो है उससे ध्यान रखना है। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वाज द फर्स्ट बैटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 51 डे इंटरनेशनल ओडीआई सेंचुरीज। तो 50 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ओडीआई शतक बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन थे। अब ये जो है आप समझ सकते हो कि वर्ल्ड कप के टाइम का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने, ऐसे कौन से पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 50 एक दिवसीय सेंचुरी मारा है। ठीक है, तो इसके पहले का रिकॉर्ड हमको पता है, सचिन तेंदुलकर थे जिन्होंने 49 सेंचुरीज बनाए थे। उनके रिकॉर्ड को ब्रेक किया है इंडियन प्लेयर विराट कोहली ने। तो विराट कोहली ऐसे पहले प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो है 50 शतक का आंकड़ा जो है पार किया, 50 सेंचुरी उनके हो चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू स्काई फ्रॉम 21,500 फीट नियर माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के पास से 21,500 फीट से स्काई करने वाली पहली महिला कौन बन गई है। आप देख सकते हो चॉपर से जो है स्काई डाइव की और 21,500 फीट माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से जो है माउंट एवरेस्ट के एक और जो वो है वहां पर एक जिसको काला पत्थर कहा जाता है वहां पे उन्होंने लैंड किया। तो ऐसा स्काई डाइविंग करने वाली ये पहली महिला बन गई है, का नाम है शीतल महाजन। तो ऑप्शन बी आप यहाँ पे देख सकते हो, आंसर है शीतल महाजन। ठीक है, सी बिकम्स द वुमन टू स्काई डाइव बाय जंपिंग फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर फ्रॉम अ हाइट 21,500 फीट। इतने हाइट से जो उन्होंने जो है हेलीकॉप्टर से जंप किया माउंट एवरेस्ट के पास से, उसके सामने से, और उसके बाद में उन्होंने काला पत्थर नाम के जो पीक है वहां पर, उसमें जो है लगभग 17,444 फीट के हाइट पे ये काला पत्थर जो पीक है वहां पर जो है उन्होंने लैंड किया। तो ये कारनामा करने वाली या इस तरह का स्काई डाइव करने वाली ये पहली महिला बन गई है, पहली महिला स्काई डाइवर बन चुकी हैं, शीतल महाजन। ठीक है, चलो आई होप आप लोग को आवाज आ रही होगी। आज थोड़ा सा पता नहीं यार, टेक्निकल कुछ ग्लिच हुआ है जिसकी वजह से ब्रेक हो रहा है। और ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। Who has become the first Indian women cricketer to be inducted इंक्लूडेड बोल सकते हो या इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन चुकी हैं। एक सेकेंड। ठीक है, ओके, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं। ऑप्शन है यहाँ डायना इडुलजी, अंजुम चोपड़ा, मिताली राज या फिर पूनम यादव। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर डायना इडुलजी। तो ये जो है बन गई है पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल किया गया है। ठीक है, इन्होंने जो है 54 मैच खेला है भारतीय टीम के लिए, भारत के लिए 1976 से लेकर के 1993 तक, और उन्होंने 100 विकेट्स लिए, मतलब कि भारतीय क्रिकेट बॉलर थी ये। और डायना इडोलजी जो है पहली ऐसी महिला क्रिकेटर बन गई जिनको हॉल ऑफ फेम में, इनके साथ ही जो है अभी वीरेंद्र सहवाग, उनको भी जो है शामिल किया गया हॉल ऑफ फेम में। और इसके अलावा जो है श्रीलंकन क्रिकेटर है अरविंद डिशल्वा, उनको भी जो है शामिल किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेयर हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग मोस्ट रन्स इन सिंगल वर्ल्ड कप एडिशन? किस खिलाड़ी ने एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है यहाँ पर विराट कोहली ने, डेविड वार्नर ने, ग्लेन मैक्सवेल ने या फिर रोहित शर्मा ने। अब ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस बार जो है बहुत सारे रिकॉर्ड जो है साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। अभी आ रही क्या आवाज? मैंने म्यूट किया था यार, कोई कर दिया था, पता नहीं कुछ लोग को अभी भी लाइव शो नहीं हो रहा है। पहले भी बता चुका हूँ बहुत सारे लोगों को कि ये माइनिंग ज्ञान 2.0 में आ रहा है और इसके रिगार्डिंग किसी को भी कोई इशू है तो आकाश सर को कॉल कर लेना, लेकिन उसको पता नहीं क्यों लोग। खैर चलो, अभी आ रही है आवाज सबको? ठीक है ठीक है। करते हैं, किस खिलाड़ी ने विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किया? जल्दी से बताओ। विराट कोहली, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, रोहित शर्मा। अब इसके बारे में हम लोगों ने स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में भी देखा था। सबसे ज्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है इस बार वो किसने किया है? इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो 2003 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर के द्वारा बनाया गया था। मेरे ख्याल से 673 रन के आसपास था। ठीक है, उस रिकॉर्ड को इस बार ब्रेक किया है और ऑप्शन ए है विराट कोहली। तो इन्होंने जो है इस बार ओडीआई क्रिकेट में वर्ल्ड कप में 711 रनों का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि मैक्सिमम रन है किसी एक वर्ल्ड कप में। 10 मैचों में इन्होंने 711 रन बनाया है और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को जो है उन्होंने तोड़ा है। एक सिंगल एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है ये। ठीक है, व्हेन इज नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे है 14 नवंबर को, 15 नवंबर को, 16 को या फिर 17 नवंबर को। किस दिन जो है वर्ल्ड प्रेस डे मनाया जाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन मेनली जो है इस साल का जो थीम है, तो हो सकता है वो थीम से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए। 1977 से जो है प्रेस के प्रेसन उसके प्रेस के फ्रीडम के लिए जो है काम करने के लिए और लोगों का प्रेस डे मनाया जाता है हर साल 16 नवंबर के दिन। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर है हर साल या प्रति वर्ष मनाया जाता है 16 नवंबर के दिन। अब आज के तारीख में जब से आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, इस कंडीशन में मीडिया की बात करें या प्रेस की बात करें तो बहुत सारे फेक न्यूज फैलने के चांसेस भी बढ़े हैं, उसके बहुत सारे खतरे भी बढ़े हैं। तो उस चीज को अवेयर करने के लिए इस बार प्रेस डे का जो थीम रखा गया वो है मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे देख सकते हो इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1977। इस साल का 2023 का जो नेशनल प्रेस डे का जो थीम था वो था मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के टाइम में मीडिया की क्या भूमिका है या क्या किस तरह के जो है वो किस तरह से डील करेगा एआई के टाइम में। तो ये चीज जो है इस बार का थीम था। तो इस थीम को आपको स्पेशली याद रखना है। 16 नवंबर के दिन मनाया जाता है मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु हैज बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है यहाँ पर नीति आयोग को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिसको आईएमए बोला जाता है, इंडियन ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन या फिर बोथ बीएनसी। तो देखो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला हमारे भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है एक तरह से बोला जाए, देखा जाए तो। और ये 2022 के कामों 2022 तक के कामों के लिए जो है इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन डी आप देखोगे बोथ बीएनसी, इसका मतलब ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन एसोसिएशंस को जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा। क्यों दिया गया? कोविड 19 के टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट अदा किया वो थे ये जो मेडिकल एसोसिएशन और एसोसिएशन के लोग थे, इन्होंने फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में काम किया और के लिए जो है गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी पीस प्राइज या इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये 1986 से चला आ रहा है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। So this award is tribute to the tireless efforts of the COVID-19 warriors। उनके जो है उस टाइम के कामों को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये चीज दिया गया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। 1986 से इस्टेब्लिश हुआ है, तब से ये हर साल दिया जाता है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। अगला क्वेश्चन है विच प्लेयर वॉन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टाइटल इन द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? तो
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? अगेन इसका आंसर हम सबको पता ही है। ऑप्शन है यहाँ पे ट्रेविस हेड को, ग्लेन मैक्सवेल को, विराट कोहली को या फिर रोहित शर्मा को। अब देखो ट्रेविस हेड जो है प्लेयर ऑफ द मैच थे, मतलब फाइनल मैच में ट्रेविस हेड को जो है मैन ऑफ द मैच मिला था, प्लेयर ऑफ द मैच बोलना चाहिए। और यहाँ पर जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वो चुना गया विराट कोहली को। तो ऑप्शन सी जो है अगेन इसका करेक्ट आंसर है विराट कोहली। So Kohli had scored 765 runs in 11 मैचेस इन द टूर्नामेंट। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखिए, पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें 711 रन बताया। रीजन ये है कि 10 मैचों में उन्होंने ब्रेक किया, उस टाइम की बात है। 673 रन को उस मैच में जाके तोड़ा था और उस मैच के हुआ था 10 मैचों में। लेकिन यहाँ पे फाइनल मैच की बात करें तो उसको इंक्लूड कर 65 रन हुआ था टोटल कोहली का। और इसी के साथ जो है मोहम्मद शामी ने 24 विकेट, सबसे ज्यादा विकेट और सबसे ज्यादा सेंचुरीज मारने का जो कारनामा है वो क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीका के, जिन्होंने 4 सेंचुरीज बनाए थे इस टूर्नामेंट में। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। वो 10 मैचों के हिसाब से था, रिकॉर्ड तोड़ने के बाद में बना था। ये ओवरऑल जो फाइनल मैच को मिलाने के बाद में है कोहली का जो स्कोर है वो। तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को इस बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शामी का था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंटरनेशनल एमी अवार्ड? अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? देखो एमी अवार्ड जो है अलग अलग इंटरटेनमेंट कैटेगरी में दिया जाता है और एक इंटरनेशनल पुरस्कार है और एक तरह से बोलना चाहिए रेप्यूटेड पुरस्कार है, अवार्ड है। और जैसे ग्रैमी के म्यूजिक के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, उसी तरह से इंटरटेनमेंट टीवी इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में एमी अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड में से ऑप्शन यहाँ पे दिया है अरमान मलिक को। कौन है यार अरमान मलिक? खैर जो भी है, आर माधवन। अच्छा अरमान मलिक कोई सिंगर है ना, ठीक। आर माधवन और विकी कौशल और फिर वीरदास। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर है, वीरदास को दिया गया इस बार का एमी अवार्ड। तो ये अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं वीरदास। अब वीरदास कौन है? तो पहले तो मूवीज वगैरह में आते थे, है ना, बाद में ये कॉमेडियन है, से ही ये स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। तो उनके स्टैंड अप कॉमेडी जो इनका शो था नेटफ्लिक्स के लिए। सो ऑप्शन डी इसको करेक्ट आंसर है। कॉमिक वीर दास हैज वॉन द इंटरनेशनल एमी अवार्ड इन द कॉमेडी कैटेगरी। अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, तो बेस्ट कॉमेडी कैटेगरी में नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल के लिए, उसका नाम था वीर दास लैंडिंग। तो ये नेटफ्लिक्स में आया स्टैंड अप स्पेशल और उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। तो ऐसा करने वाले थोड़ा सा यूनिक है। मैंने जब ये न्यूज पढ़ा था उस टाइम में था वीरदास के लिए, फिर मैंने पता चला कि इसी के साथ में एक है, तो थोड़ा सा समझ नहीं आया। खैर, इन विच कंट्री वाज द आईसीसी मेंस 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 ऑर्गेनाइज्ड? आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? मैं कल के क्लास में स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में इस चीज को बताया था कि अभी अभी जो है आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, जिसमें भारत जो है फाइनल मैच हार गया था ऑस्ट्रेलिया से। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि कहाँ पे होस्ट किया गया, किस देश में ये हुआ? तो इंडिया में, साउथ अफ्रीका में, श्रीलंका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? जल्दी से बताओ, जो लोग भी कल के क्लास अटेंड किए होंगे उनको पता होगा ये। बताओ बताओ। चलो ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के द्वारा जो है होस्टिंग किया गया इसका। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है साउथ अफ्रीका। बी इसका सही उत्तर है, साउथ अफ्रीका इसका होस्ट था। और ऑस्ट्रेलिया इसमें फाइनल मैच में पहुंचे थे, ऑस्ट्रेलिया ने ये जीते टाइटल। ठीक है, और इंडिया रहा इसमें रनर अप।
पे है हु वाज द फर्स्ट वुमन जज टू हु पास्ड अवे रिसेंटली, सर्वोच्च न्यायालय महिला न्यायाधीश कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सीजीपीएससी का भी सिविल सर्विसेज वाले जो एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ। रूमा पाल, सुजाता मनोहर, फातिमा बीबी या फिर आर भानुमति। इसका सही उत्तर है, देखो ये क्वेश्चन अभी तक अलग अलग जीके वाले क्वेश्चन में पूछा जाता रहा है कि बताइए भारत की पहली महिला, सर्वोच्च न्यायालय में भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, ऐसा करके क्वेश्चन आता था। लेकिन अभी वर्तमान में जो है अभी अभी इनका निधन हुआ और उसके बाद से ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, 96 ईयर ओल्ड थी और उनका जो है अभी देहांत हुआ नवंबर में 2023 में। इनका नाम है फातिमा बीबी, जो कि ऑप्शन सी अवेलेबल है। जस्टिस फातिमा बीबी जो है पहली ऐसी महिला जज थी जिनको सुप्रीम कोर्ट में जज होने का गौरव प्राप्त हुआ और वो पहली महिला, मुस्लिम महिला भी बोल सकते हो, जो हायर जुडिशरी सिस्टम में या कंट्री को हायर जुडिशरी में जो है उन्होंने अपॉइंटमेंट मिला था। ठीक है, So she started here as a lawyer in केरला। केरला में जो है वो वकील के रूप में सबसे पहले अपना कैरियर शुरू किया। देन उसके बाद में बिकम अ डिस्ट्रिक्ट जज 1974 में, डिस्ट्रिक्ट बनी 1974 में। देन उसके बाद हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमन जज अपॉइंटेड टू द इन 1989। 1989 में जो है उनको सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज जो है उनको अपॉइंटमेंट मिला। अब ध्यान रखना है कि भारत में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। ये न्यायाधीश बनने की बात हो रही है, ना कि मुख्य न्यायाधीश। तो अभी तक भारत में कोई भी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। ये मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ जज थी ना, इस चीज को ध्यान रखना है। फातिमा बीबी भारत की पहली महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट में और उनका देहांत हुआ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड अपॉइंटेड बाय कोलकाता नाइट राइडर्स एज देयर मेंटर। जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको इसका आंसर जरूर पता होगा, अब रहा है और थोड़ा सा अलग है, इसलिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस नियुक्त किया, बेसिकली मेंटर बोलो। सो यहाँ पे है राहुल द्रविड़ को, अजय जडेजा को, युवराज सिंह को, गौतम गंभीर। बताओ किसी को एडिसन सुना ये न्यूज? ठीक है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गौतम गंभीर। गौतम गंभीर जो है इसके पहले लखनऊ सुपर जायंट्स उसमें मेंटोर थे शायद, मेंटोर ही थे या कोच थे मेरे ख्याल से, चलो जो भी है, मतलब लखनऊ सुपर जायंट के साथ में जुड़े हुए थे। और इसके पहले जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स में ऑलरेडी जो है प्लेयर के तौर पे थे और 2 टाइटल्स भी इन्होंने जितवाया था। सो गौतम गंभीर वाज अ मेंबर ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रॉम 2011 टू 2017, 2011 से 17 तक थे। इस बीच में 2012 और 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 टाइटल जीते थे आईपीएल के, तो उसको लीड कर रहे थे गौतम गंभीर। तो वापस से जो है इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को एज ए मेंटोर जो है ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सेफ सिटी प्रोजेक्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? बिहार ने, देश ने, उत्तर प्रदेश ने, हरियाणा ने। अब ये वो राज्य हैं जहां पर जो है महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम बढ़ा है रिसेंटली कुछ सालों। इसके लिए जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाया गया है ताकि महिलाओं की जा सके। अब बेसिकली इसमें होना ये है कि जो सीसीटीवी कैमरेज होते हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और वहां से नजर रखी जाएगी, से बोल सकते हो कि मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट जो स्कूल कॉलेजेस हैं, मदरसा वगैरह है, यूनिवर्सिटीज वगैरह है, वहां पर मॉनिटरिंग के लिए जो है सीसीटीवी कैमरास जो है लगाए जाएंगे। तो इनिशिएटिव है वो है सेफ इंडिया, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, और ये उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है इसको लागू किया गया है या लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश।
So under this, it has been decided to monitor the entry and exit point of 17 municipal corporation of गौतम बुद्ध नगर through CCTV। ये वहीं से शुरू हुआ है, गौतम बुद्ध नगर से, जहां पर से बोलना चाहिए कि एंट्री और जो एग्जिट पॉइंट है बेसिकली वो मॉनिटर किया जाएगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और इसके अलावा जो है जितने भी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल स्कूल वगैरह है उसमें भी सीसीटीवी से मॉनिटरिंग किया जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट द फेमस घोल फिश हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ द स्टेट फिश। किस राज्य की प्रसिद्ध घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया गया है। अब देखो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। घोल मछली की जो खास बात होती है, ये एक समुद्री मछली कहलाता है, या फिर बोल सकते हो कि ये एक मरीन जो फिश है उस कैटेगरी में आता है। इसकी खास बात ये है कि इससे अलग अलग जो है दवाई वगैरह भी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, मतलब कि औषधि बनाने में भी। और जिसका जो ये है कि बोला जाता है कि इसके कंजप्शन से जो है ब्लैडर वगैरह में जो भी इन्फेक्शन वगैरह होता है वो ठीक होता है, अलग अलग बीमारियों को ये ठीक करने की ताकत रखती है। तो ये ने जो है इसको स्टेट मछली का दर्जा दिया है गुजरात। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब ये बोला जाता है कि कई जगह में जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, तो 1 किलो का 25,000 तक में जो है ये होता है, 1 किलो का 25,000। ठीक है, तो गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, सीएम का नाम है भूपेंद्र पटेल, मेड दिस अनाउंसमेंट एट अ प्रोग्राम इन गुजरात साइंस सिटी, अहमदाबाद में बेसिकली जो है इसका डिक्लेरेशन किया गया, जहां पर फिशरीज कॉन्फ्रेंस चल रहा था, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 में अहमदाबाद में। तो वहां से अनाउंसमेंट किया गया चीफ मिनिस्टर के द्वारा, स्टेट फिश का दर्जा इसको दिया गया है। मरीन घोल फिश हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट फिश ऑफ गुजरात इन द फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023। ये पहला जो है फिशरीज कॉन्फ्रेंस है। तो देखो क्वेश्चन को घुमा करके ये भी पूछ सकता है कि बताइए भारत का पहला ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 फिशरीज कॉन्फ्रेंस कहां हुआ भी बोल सकता है, या कब हुआ तो 2023 में बोल सकते हो, नवंबर 2023 में। और कहां हुआ तो अहमदाबाद में। व्हाट इज द मस्कट ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है। तो मैंने कल के क्लास में बताया था, जब हम लोग स्पोर्ट्स वाला सेक्शन कर रहे थे, तो पहला जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है इस बार हुआ दिल्ली में, और उसका शुभंकर रखा गया उज्ज्वला को। ठीक, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बेसिकली एक जिसको हम गौरैया बोलते हैं, तो उस चिड़िया को जो है शुभंकर बनाया गया फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम। लोगो एंड मस्कट उज्ज्वला इंडिया पैरा गेम्स 2023 which is being organized for the first launched by यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया, उज्ज्वला, जो कि एक स्पैरो है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एयर इंडियाज a generative AI virtual agent powered by Microsoft Azure Open AI Services। तो देखो आजकल बहुत सारे अलग अलग बोलना चाहिए कि हर सेक्शन में जो है AI जनरेशन की बात हो रही है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। तो एयर इंडिया ने भी जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो एज्योर ओपन AI है उसके द्वारा संचालित एक जनरेटिव AI वर्चुअल एजेंट बनाया गया, या उसको जो है लॉन्च किया गया। तो उसका नाम क्या रखा गया। तो ऑप्शन है यहाँ पे विस्तारा नाम, सीरी, या फिर महाराजा, या फिर लास्ट में दिया है नॉन ऑफ दी एबव। तो देख ये जो क्वेश्चन है ये भी CGPSC 2000 अभी जो 24 में क्वेश्चन पेपर हुआ सिविल सर्विसेज वाला, उसमें ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महाराजा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बेसिकली जो है AI जनरेटिव एक वर्चुअल एजेंट है जिसमें बहुत सारे जो है अच्छा एक याद रखना, एयर इंडिया ऐसा करने वाला जो है पहला जो है वो बन गया है, एयरलाइन कंपनी बन चुका है। ठीक, सो एयर इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट, दुनिया का पहला जो है एयरलाइन है टू सक्सेसफुली जनरेटिव AI वर्चुअल एजेंट। इसका काम क्या है, अलग अलग जो है क्वेश्चंस होता है उसको हैंडल करता है। सो करेंटली हैंडल मोर देन 6,000 क्वेरीज पर डे। एक दिन में 6,000 क्वेरीज को जो है ये हैंडल करता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज को अभी तक इसमें ट्राई किया गया है।
ठीक है, तो ये काम है। नाम क्या रखा गया? महाराजा एआई। When is Constitution Day celebrated every year in India? भारत में हर वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अब देखो ये नवंबर के टाइम का जो है क्वेश्चन है, इसलिए जो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। 26 नवंबर को मनाया जाता है, 27 नवंबर को मनाया जाता है, या फिर 28 या 29 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये चीज मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो क्लासेस हैं उसमें भी कवर अप किया है। तो बेसिकली जो है एक तरह का इसको सेलिब्रेशन है, जब हमारा जो संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशन है वो शुरू में जो है फॉर्मली अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है उसके द्वारा। तो ये डेट है 26 नवंबर। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। इसमें दो बातें याद रखना है। द कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री फॉर्मली अडॉप्टेड, ये जो शब्द है फॉर्मली, उस टाइम जो है 26 नवंबर के दिन ये कुछ जो और कुछ जो अनुच्छेद वगैरह है उसको जो है अडॉप्ट किया हमारे असेंबली के द्वारा। तो उसी दिन को जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, 26 नवंबर 1949। इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीटली जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जिस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो दो अलग अलग बातें हैं। फॉर्मली अडॉप्टेड की बात करें तो 26 नवंबर, और कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वो 26 जनवरी का दिन है। तो ये दो दिनों के से लेकर के अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली थोड़ा सा घुमा करके सीजीपीएससी में पूछा गया था। Okay, in the year 2015, the government had decided to celebrate this day to promote the constitutional value among the citizens. 2015 से जो है स्पेशली इसको अलग से सेलिब्रेशन किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है वो समझाया जा सके, उसके लिए अवेयर किया जा सके। अच्छा, पहले इसको विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था ना, इसके 2015 से पहले इसको विधि दिवस बोला जाता था। 2015 के बाद में इसको संविधान दिवस मनाया जाता है। Which country has named the cyclone Maichong? ठीक है, साइक्लोन का नाम है माइचोंग। फाउंड इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल के चक्रवात का नाम माइचोंग किस देश ने रखा है? तो बेसिक नाम पूछ रहा है कि ये जो माइचोंग साइक्लोन है इसको किस देश ने किया है, नॉमिनेशन किसके द्वारा किया गया? इंडिया के द्वारा, म्यांमार के द्वारा, या फिर श्रीलंका के द्वारा? तो देखो ये एक था या साइक्लोन था जो बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था, बे ऑफ बंगाल। 2 दिसंबर के आसपास की बात है। या शुरू में 1 दिसंबर असर देखने को मिला और 6 दिन तक जो है इसका इफेक्ट रहा है। और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह में, चेन्नई आंध्र प्रदेश के आसपास में बहुत सारा जो है, तमिलनाडु के क्षेत्र में भी बहुत बारिश हुआ था इसकी वजह से, और बहुत सारी जगहों में जो है नुकसान हुआ था इसकी माइचोंग की वजह से। तो इसका नामकरण किया है म्यांमार में। तो ऑप्शन सी है जो है इसका करेक्ट आंसर है, म्यांमार के द्वारा माइचोंग। अब थोड़ा रिलेट कर सकते हो म्यांमार माइचोंग करके। ठीक को घुमा के ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए माइचोंग साइक्लोन किस जगह, कहां से जो है ये उठना शुरू हुआ, या चक्रवात कहां से जनरेट हुआ? बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, अगर आपसे बताइए ये भारत के अच्छा कब से 1 से 6 दिसंबर 2023 को इसका असर हुआ, और देखें कि कहां कहां पर इसका क्षेत्र है। तो भारत में अगर हम इस बात करें तो तमिलनाडु में। पहले तो ये उड़ीसा के 7 डिस्ट्रिक्ट में जो है इसका असर देखने के लिए अलर्ट किया गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा वहीं पर। लेकिन उसके बाद में जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ा वो तमिलनाडु प्रदेश के क्षेत्र में है। इसके अलावा बांग्लादेश में तो था ही, लेकिन भारत में तमिलनाडु प्रदेश। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल के क्लास में हम बात करेंगे दिसंबर 2023 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और मैं इसका जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग इसको देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ओके।